अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आई हूँ नए व्लॉग के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मोमिन खां मोमिन और इसकी सारी हालात ज़िंदगी के बारे में बताऊँगी। इसमें मोमिन खां मोमिन ने कितने कसीदे लिखे, कितनी मसनवियाँ लिखी। मोमिन खां मोमिन के हालात ज़िंदगी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में अक्सर सवाल आ जाता था। और मोमिन खां मोमिन क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मोमिन खां मोमिन पर नोट तहरीर करें या मोमिन खां मोमिन की हालात ज़िंदगी के बारे में तहरीर करें या मोमिन खां मोमिन पर के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालें अशार के साथ। क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं। हम इस तरह ये एक शेर लिख के और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन खां मोमिन का ये शेर बहुत इम्पोर्टेंट है। मोमिन का नाम मोहम्मद मोमिन था और मोमिन तखल्लुस था। मोमिन के वालिद का नाम हकीम गुलाम नबी था। मोमिन की पैदाइश भी दिल्ली में हुई थी और मोमिन की वफ़ात भी दिल्ली में हुई थी। इसमें 2 पॉइंट वाली बातें हैं कि मोमिन की वफ़ात भी दिल्ली में होती है और मोमिन की पैदाइश भी दिल्ली में होती है। मोमिन की वफ़ात कोठे से गिरने से हुई थी। इस हादसे के दौरान मोमिन के हाथ पांव टूट गए थे। आपका नाम शाह अब्दुल अजीज़ ने रखा था। मोमिन का ख़ानदानी पेशा तबाबत था। आपने इब्तदाई तालीम शाह अब्दुल कादिर से हासिल की थी। इधर बात है कि मोमिन का ख़ानदानी जो पेशा था वो तबाबत था और मोमिन ने इब्तदाई तालीम थी शाह अब्दुल कादिर से हासिल की थी और तबी तालीम अपने वालिद से हासिल की थी। मोमिन की शायरी के उस्ताद जो थे वो शाह नसीर थे। मोमिन खां मोमिन शाह वलीउल्लाह के कब्रिस्तान में दफन हुए। मोमिन अब्दुल अजीज़ ने मोमिन खां मोमिन को उर्दू फ़ारसी के अलावा इल्म नजूम और मौसीकी में भी महारत हासिल की थी। मोमिन ने 2 शादियाँ की थी। पहली बीवी से इनकी कोई औलाद ना थी। पहली बीवी से मोमिन की कोई औलाद ना थी। पॉइंट है। और फिर दूसरी शादी जब मोमिन ने की थी तो उसमें मोमिन को अल्लाह ने एक बेटे और एक बेटी से नवाजा था। आपकी ज़िंदगी में ही बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया और बेटी ने लंबी उम्र पाई। आपकी दूसरी शादी मीर दर्द के ख़ानदान में हुई। मोमिन खां मोमिन ने 9 कसीदे लिखे जिसमें से 7 कसीदे मजहबी और 2 कसीदे गैर मजहबी थे। मोमिन खां मोमिन ने 6 मसनवियाँ तहरीर की। मोमिन खां मोमिन के कलाम की तारीफ़ गालिब ने अपनी ज़बान से इन अल्फाज में की। गालिब ने कहा, अगर तुम मुझे अपना ये शेर दे दो और इसके बदले तुम मुझसे मेरा सारा दीवान ले लो तो कुछ और जो मोमिन खां मोमिन ने गालिब के कहने का मतलब ये था कि मैं मोमिन को अपना सारा दीवान भी दे देता हूँ, लेकिन मोमिन तुम मुझे अपना ये शेर दे दो। और वो शेर कौन सा था? ये वाला, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन के वालिद को अब्दुल अजीज़ से बहुत अकीदत थी। मोमिन का हाफ़ज़ा बहुत अच्छा था। मोमिन बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। मोमिन कश्मीरी थे, इसलिए कश्मीर का हुस्न भी मोमिन को अता हुआ था। शायरी का बचपन ही से शौक़ था। चनाचा इल्म नजूम, मौसीकी, अरबी, फ़ारसी के साथ शायरी में भी जल्द ही कमाल हासिल कर लिया। शुरू में अपना कलाम नसीर को दिखाया करते थे, जो आपकी शायरी के उस्ताद थे। शाह नसीर को दिखाया करते थे, लेकिन जल्द ही महारत हासिल कर ली और साहिब तर्ज शायर बन गए। दिल्ली से 5 मरतबा निकाले गए, मगर वतन की मोहब्बत ने अपनी तरफ खींच लिया। मोमिन ने नहायत आज़ाद मिजाज और कान्या और वतन परस्त थे। उम्रा और उसा की खुशामद से सख्त नफरत थी। मोमिन की यादगार एक दीवान और 6 मसनवियाँ हैं। यही शेर लिखेंगे, गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गमाज़ देखना। मोमिन अपने शेर में इस तरह से वाज़िया कहते हैं कि देखना कि गैरों पे खुल ना जाए कहीं मेरी मोहब्बत का राज, मेरी तरफ भी ए मेरे गमज़े गमाज़ देखना। मोमिन नजूमी भी थे और इन्होंने अपने यौम वफ़ात की पैदाइश गोई भी की और अपना दस्ते बाजू टूटने का जिक्र भी किया और फिर छत से गिरे और वफ़ात पा गए। मोमिन अपने इल्म नजूम से भी बहुत महारत रखते थे। एक मरतबा आपके पास एक आदमी आया, उसने बोला कि मैं अपने घर में ज़ेवरात रख के भूल गया हूँ। तो मोमिन ने इल्म नजूम से इसके घर का नक्शा बनाया और फिर बताया कि तेरे ज़ेवरात तेरे घर के इस जगह मौजूद हैं। इस तरह मोमिन इल्म नजूम में बहुत महारत रखते थे। तबाबत और इल्म नजूम में महारत हासिल थी। मोमिन को सितारों की गर्दिश
सितारों की गर्दिश के बारे में मोमिन जानते थे। शायरी के अलावा इल्म नजूम का ख्याल आया तो वो कमाल हासिल किया कि बड़े बड़े मुअज्जम मैदान में रह गए। वैसे भी जीनियस आदमी की तबीयत किसी एक काम पर नहीं जमती। मोमिन खां मोमिन के साथ भी यही मसला था, लेकिन इनके मिजाज में ऐसी हुनरमंदी मौजूद थी कि जिस मैदान में भी कदम रखा उसे कमाल के दर्जे तक पहुंचा दिया। उम्र तो सारी कटी इश्क बता में मोमिन आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। साल में एक बार तकवीम देखते और पूरा साल सितारों की गर्दिश, उनकी हरकत उनके जहन में महफूज रहती थी। क्या कहता है वो, मोमिन इस बारे में कहते हैं कि वो साल में एक बार तकवीम देखते थे और पूरा साल उनके जहन में सितारों की गर्दिश के जो हरकत थी वो उनके जहन में महफूज रह जाती थी। इस कदर मोमिन ज़हीन थे। इल्म नजूम की तरह शतरंज और तिब में भी नाम पैदा किया। दिल्ली में 2-4 ही शतरंज के उस्ताद थे जो इनके साथ मुकाबला कर सकते थे। मिजाज में खुश रंगीनी और नहायत खुश जामिया आदमी थे। कमाल के शेर कहे मगर किसी के लिए भी कसीदा ना लिखा। बड़े ही खुददार और अनापरस्त थे। तंग दस्ती भी रहती थी मगर इजहार नहीं करते थे। एक मर्तबा महाराजा ने इनको 350 रुपये इनको अपने दरबार से वाबस्ता करना चाहा और सफ़र के अखराजात अलग से दिए और वो तैयार भी हो गए, मगर पता लगा कि महाराजा के दरबार के गवैये की तनख्वाह भी इतनी है तो अपना इरादा बदल डाला। मोमिन ने इस बात से अपना इरादा बदल डाला कि उसके दरबार के गवैये की भी तनख्वाह इतनी है तो मोमिन ने कहा कि मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाऊँगा जिसके दरबार के गवैये की तनख्वाह मेरे बराबर हो। मैं वहाँ नहीं जाता। अजीब आदमी थे, कनाइज से भरपूर। इन्होंने ना शायरी से रुपया कमाया और ना ही इल्म नजूम से, ना ही इल्म रमल से कोई रुपया कमाया। हालांकि इनके पास जो इल्म था इससे ये हज़ारों कमा सकते थे, लेकिन कभी भी इस इल्म को कमाई का ज़रिया ना बनाया। गज़लों में इनके ख़यालात बहुत नाजुक थे। तशबीह और इस्तारात के ज़रिए वो आला दर्जे तक पहुँच गए। सफ़ाई, सलासत और सादगी इनके कलाम को आला दर्जा अता किया। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तरीक़े कहने भी कमाल हासिल था। खुद अपने मरने की तारीख भी निकाली थी। एक बार कोठे से गिरे और फिर इसके बाद तारीख निकाली और हुक्म लगाया कि 5 दिन, 5 महीने और 5 बरस में मर जाएंगे। कोठे से गिरने के ठीक 5 महीने बाद मोमिन का इंतकाल हो गया। वह जिंदा दिल बाज़ौक़ आदमी थे। मोमिन को उर्दू का खालिस शायर कहा जाता है। इसकी गज़लों में आशिक और महबूब के किस्से और इनकी वारदातें मिलती हैं। इनकी नज़र में जहाँ हुस्न होगा वहाँ इश्क होगा। इनकी गज़लों में आशिकों की बातें होती हैं। मोमिन की ज़बान में सादगी और बयान मौजूद है। उनकी ज़बान और बयान में दिलकशी है। वो अपनी इन्हीं सलाहियतों की वजह से सादा अल्फाज में दुनिया उजागर कर जाते हैं। मोमिन ने अपने तख़ल्लुस का बहुत पहलूदार इस्तेमाल किया है। इन्होंने अपने तख़ल्लुस से जितने मायने और मज़ामीन अपनी शायरी में पैदा किए शायद ही किसी ने किए हों। मोमिन ने 6 मसनवियाँ भी लिखी हैं। मोमिन ने हर इश्क पर मसनवी भी लिखी और क्या पता ऐसे इश्क भी हों जिस पर मसनवियाँ लिखने की नौबत ही ना आई हो। दफन जब खाक में हम सोख्ता समा होंगे, फलस माही के गुल शमाए शबस्तान होंगे। बहुत कम शायरों में मोमिन जैसी रंगारंगी मिलेगी। इल्म तिब नजूम, इल्म रमल, फ़ारसी, अरबी इल्म, मसीकी, शतरंज का इल्म तो था ही, लेकिन शायरी और इसके साथ साथ मजाज इश्क में भी खसूसियत महारत पैदा की। जिस दौर में मोमिन ने नशोनुमा पाई वो मुगलिया का ज़वाल का दौर था। जगीर और तबका ऐश इशरत में मस्त था और इनके साथ मोमिन भी इन्हीं रंग में रंगे हुए थे। बढ़ापे में गोया ताब हो गए और वो खुद इस बात की गवाही देते हैं। मोमिन अपने इस शेर में कहते हैं, उम्र तो सारी कटी इश्क बता में मोमिन आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। मोमिन ने ये शेर जो है इस वक्त कहा था जब वो मुगलिया ख़ानदान के ऐशो इशरत में मशगूल थे और जब मोमिन बढ़ापे में आए तो उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया और लास्ट पे उन्होंने इस शेर को कहते हुए कहा कि उम्र तो सारी कटी इश्क बता में मोमिन आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। आज का हमारा टॉपिक यही था। अगर आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिएगा और
آپ کو ایک گڈ نیوز میں دوں گی، وہ ابھی کام پینڈنگ میں ہے، تو جس دن وہ میرا کام ہو جائے گا تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔